तो ना चुनाव हुआ, ना किसी पार्टी के विधायकों ने दल बदल किया, लेकिन फिर भी बिहार में आज सरकार बदल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीएम का चेहरा नहीं बदला है। नीतीश कुमार आज रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण दोपहर 2 बजे राजभवन में शुरू होगा। तो 8वीं बार आज ताज सजेगा नीतीश कुमार के सर। लेकिन अब सियासी समीकरण बिहार में बदल चुका है। एनडीए सरकार जा चुकी है, नया गठबंधन है। डिप्टी सीएम पद की शपथ तेजस्वी यादव लेंगे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हुए, हिमांशु, मुझे बताया गया है कि आपके साथ शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं। उनसे पूछिए और जानिए कि सरकार भी चली गई, मंत्री पद भी चला गया, अब आगे किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए किसी भी हद तक जेडीयू जा सकती थी और गई है। देखिए, बिल्कुल नेहा, मैं शाहनवाज जी से यही सवाल करने वाला हूं। शाहनवाज जी, सत्ता आपकी चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार रहेंगे। सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो समर्थन करने वाले दल थे वो अब साथ में नहीं है। बीजेपी की जगह आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम और जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी है। नहीं, ये सही है कि नीतीश कुमार जी ने रिजाइन दिया। नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर वो मुख्यमंत्री थे और फिर वो ओथ लेने जा रहे हैं। कुर्सी उन्हीं के लिए बनी है क्या बिहार के मुख्यमंत्री? नहीं, लेकिन देखिए अंतर क्या है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं तो एक साफ सुथरी छवि की पार्टी उनके साथ थी, और आज जो राजद है जिसके खिलाफ संघर्ष करके वो राजद के अंदर जब जनता दल था तो वो उसमें काम करते थे, लेकिन चारा स्कैम के बाद वो उसमें से बाहर आए और एक पार्टी बनाई, वही उनकी पहचान रही। और उस पहचान के बाद बीच में वो उधर गए थे और उसके बाद हम लोगों के साथ काम कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री वो हैं, ये बात सही है। अभी मुख्यमंत्री का शपथ ले लेंगे, वो भी सही है, लेकिन उनके जो साथी होते हैं, साथी कैसे हैं, तो ये तो एक सवाल पूरे देश के सामने है। और साख पे भी सवाल है कि साथी के साथ? हाँ, साथी के साख पे सवाल ये है कि जो उन्होंने शब्द बोले जब पिछली बार छोड़ा था, तो उन्होंने तेजस्वी यादव जी से कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने जो ये स्कैम की खबरें आ रही हैं एक्सप्लेन कर दीजिए। और अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो अब तेजस्वी यादव क्या एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने इस बार लेने उनके घर तक गए थे तेजस्वी यादव को। हाँ, तो अब ये भी एक्सप्लेन वो कर दें कि आखिर क्या वजह। हम लोगों ने तो बहुत ईमानदारी से उनके साथ काम किया, कहीं पर भी सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन सवाल आपके सहयोगी के साख का सवाल है। नीतीश जी की साख पर नहीं, उनकी साख पे तो वो मुख्यमंत्री थे, हमारे साथी थे, हमारी साथी मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, और कहीं कुछ ऐसा तो था नहीं। आप तो जान रहे हैं, एक दिन 2 दिन कबल ही बुनकर का सम्मेलन था, तो मैं तो करीब हमारा ही वो कार्यक्रम आखिरी अंतिम कार्यक्रम उन्होंने आप ही के साथ अटेंड किया। तरीके से 7 पार्टियों का साथ मिला है, ये 7 कदम। आरजेडी 79 सीटें, जेडीयू 45 सीटें, कांग्रेस 19, सीपीआई-एमएल 12, सीपीआई 2, सीपीएम 2, एचएएम 4, निर्दलीय 1, कुल मिलाकर 164, यानी कि बहुमत का आंकड़ा। तो ना चुनाव हुआ, ना किसी पार्टी के विधायकों ने दल बदल किया, उसके बावजूद नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनेंगे। कुल मंत्री 35, ये मंत्रिमंडल का फॉर्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आरजेडी के 16 मंत्री होंगे, जेडीयू के 13 मंत्री होंगे, कांग्रेस के 4 मंत्री होंगे और एचएएम का 1 मंत्री होगा। यानी कि आज जब शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का और वो 8वीं बार सीएम बनेंगे, तो ये तमाम चीजें तय की गई हैं, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आने वाले वक्त में कितने दिन तक ये सरकार चलेगी। सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुजीत, देखिए, आज 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। जाहिर तौर पर सभी चीजें तय कर ली गई हैं, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच जो बातचीत हुई है, चाहे वो मंत्री पद को लेकर हुई हो, चाहे वो तमाम दूसरी अन्य जो समीकरण है उसको लेकर हुई हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई विरोधाभास, कोई मतभेद दिखाई दे रहा है क्या?
देखिए, जो इस बार सरकार बनी है काफी सोच समझकर, और जेडीयू और आरजेडी में जो तालमेल पहले बिगड़ा हुआ था उसको बेहतर तरीके से इस बार प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और माना जा रहा है कि 2015 में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी और उसमें जो फार्मूला था, उस फार्मूले के आधार पर ही इस बार मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसी अनुसार संख्या भी तय की जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि सबकी संख्या पहले से तय कर दी गई है कि किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन एक संकेत ये जरूर है कि नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति करनी है, ये सब जानते हैं, उनकी ये महत्वाकांक्षा है। और उसके बाद बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में होगी, ये आश्वासन जरूर आरजेडी को मिला हुआ है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि किसी भी विभाग को लेकर या किसी पद को लेकर कोई इस तरह की चर्चा अभी दिखाई नहीं दे रही है। अब आज 2 शपथ होंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। तो 2 शपथ होंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा, लेकिन संख्या पहले से निश्चित है कि कौन किस विभाग को ग्रहण करेगा, कौन विभाग किसके जिम्मे जाएगा। तो तमाम जानकारी है इसमें, और हम ये कह सकते हैं कि इस बार काफी सोच समझकर, कदम फूंक फूंक कर दोनों दल, यानी 7 दल, आप ये कह लीजिए 7 दल साथ में चल रहे हैं कि किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश ना हो, किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं हो।